जिसकी आप पूजा करते हैं, जल से स्नान करवाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये वही तुलसी का पौधा। ये तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा नाम की स्त्री थी, जिनके पति का नाम था जलंधर, जो एक असुर थे। जलंधर, जो पंजाब में जालंधर स्थान है ना, ये इन्हीं के नाम से है, जलंधर। वृंदा एक सतीत्व और पतिव्रता नारी थी। राक्षस योनि में जन्म हुआ था, तो पति भी राक्षस प्रवृत्ति के ही थे, और जलंधर देवताओं पर बड़ा अत्याचार करते थे। जितने भी युद्ध में पुरुष होते थे, उन सभी का भक्षण कर जाते थे एक ही ग्रास में। सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए कि प्रभु, ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यहाँ विष्णु जी सृष्टि का, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते रहते हैं और ये जलंधर उसका भक्षण करता रहता है। ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को कहा कि आप जाकर युद्ध के लिए ललकारिए जलंधर को, और पीछे पीछे मैं भी कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो यहाँ भगवान विष्णु जलंधर का वेश बनाकर, वृंदा ने ये प्रण लिया था, पति को जब विदा किया, जलंधर को विदा किया, तो पति देव से कहा कि पति जी, स्वामी देव, आप युद्ध कीजिएगा और मैं यहाँ पूजा में बैठकर भगवान की उपासना और आपकी दीर्घायु के लिए व्रत धारण कर कर पूजा करूँगी। और जब तक मैं यहाँ पूजा में बैठी हूँ, तब तक कोई युद्ध में आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता, और मैं जब तक नहीं उठूँगी तब तक आप ये संहार ना कर लो, पूरी सृष्टि को समाप्त ना कर दो। ये प्रण लिया था वृंदा ने, और इसी प्रण को भंग करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लिया जलंधर का। रूप किसका लिया? जलंधर का। अब उधर जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा है, और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के सामने आए, और जैसे ही वृंदा ने जलंधर को देखा तो वृंदा की जो पूजा थी वो खंडित हो गई, पूजा से उठ गई, और जैसे ही दौड़ी उसी समय देवताओं ने जलंधर का सिर काट दिया, और वो सिर आकर गिरा वृंदा के चरणों में। अब सामने जलंधर खड़ा है और चरणों में जलंधर का सिर। सामने देखा तो कहा कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कोई और हो, अपने असली वेश में आ जाओ। तब भगवान श्री हरि विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। तब वृंदा ने पूछा कि प्रभु, मैंने आपकी कितनी सेवा की है, मैंने आपका कितना स्मरण किया है, आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने समझाया कि देवी, ये ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे हैं, और आपके पति ने इस पृथ्वी को त्राही त्राही कर दिया, और उसकी रक्षा के लिए मुझे ये वेश धारण करके आना पड़ा। वृंदा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं एक सतीत्व और पतिव्रता नारी हूँ। आज मेरे पति का सिर मेरे चरणों में है, और मैं आज आपको ये श्राप देती हूँ, क्योंकि सतीत्व नारी का जो श्राप है वो कभी अफलदायी नहीं होता, वो हमेशा फल देता है। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार आज मैं पति के वियोग में हूँ, पति का दुख मुझे सहना पड़ा, और तुम्हें भी समय आने पर पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। और तुमने मेरे इस जड़ रूपी व्रत को भंग किया है, तो आज से तुम जड़त्व रूप को प्राप्त हो जाओ, तुम शिला के बन जाओ, पत्थर के बन जाओ। ये वृंदा ने श्राप दिया भगवान नारायण को, और उसी समय भगवान नारायण शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए। और आज शालिग्राम और वही वृंदा ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित किया, और उसी अग्नि में वृंदा स्वयं भी सती हो गई, और उसी राख में से तुलसी का पौधा निकला। और तुलसी का पौधा निकलने के बाद माँ लक्ष्मी को कहा कि आप इसे आंगन में लगाइए, और मेरा जो शालिग्राम का स्वरूप है वो हमेशा तुलसी में विराजमान रहेगा। जब भी विवाह उत्सव होगा तो मेरा इसी वृंदा तुलसी के साथ शालिग्राम के रूप में, यानी पत्थर के रूप में विवाह आयोजन किया जाएगा। और उससे भी बड़ा आशीर्वाद भगवान ने दिया है वृंदा को कि मेरा भोजन
चाहे कितना भी निकृष्ट हो और चाहे कितना भी उत्तम कोटि का हो, अगर उसमें तुलसी दल नहीं होगा तो मैं उस भोजन को स्वीकार नहीं करूँगा। और आज भी ये मान्यता है, शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान के भोग में तुलसी का दल उनको प्रिय है। जब तक तुलसी का पत्र उनके भोजन में नहीं होगा तो वो भोजन स्वीकार नहीं करते। तो ये वही वृंदा है, ये तुलसी है जिसने भगवान को जन्म लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ये भगवान राम के जन्म का तीसरा कारण है। चौथा कारण, ये तीनों कारणों से बिल्कुल अलग है। ये जुड़ा हुआ है मनु महाराज और शत्रुपा के वरदान से। किसके वरदान से? मनु महाराज और शत्रुपा के वरदान से। तीनों कारणों में श्राप की गति छुपी हुई है, लेकिन इस चौथे कारण में श्राप नहीं है, आशीर्वाद है। मनु महाराज और शत्रुपा ने 10,000 वर्षों तक भगवान की तपस्या की और ऐसी कड़ी तपस्या की कि ये शरीर दुर्बल हो गए। और ऐसी दुर्बलता का प्रभाव उनके शरीर पर हुआ मानो ऐसा प्रतीत होता किसी ने चमड़ी को डंडे पर लटका कर रखा है। ऐसा शरीर हो गया था मनु महाराज और शत्रुपा का। तब भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए और पूछा मनु महाराज से कि बताइए आपको क्या चाहिए। पहले हुई आकाशवाणी। आकाशवाणी ने पूछा कि वरदान, इतनी कड़ी तपस्या कर रहे हो तो ऐसा क्या चाहिए कि अपने शरीर को भी आप त्यागने को तैयार हैं। मनु महाराज ने जैसे ही आकाशवाणी को सुना, इतने सुंदर वचन जो कानों में पड़े, अपनी पत्नी से बातें करने लगी कि शत्रुपा, जिसकी वाणी इतनी मधुर होगी, जिसके वचन इतने मीठे होंगे, वो दिखने में कितना सुंदर होगा। मनु महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान बार बार पूछते रहे, लेकिन मनु महाराज ने कुछ नहीं कहा। तब मनु महाराज ने कहा, प्रभु आप एक बार सामने तो आइए, दर्शन तो दीजिए, देखूं तो सही कि आप कैसे। और मनु महाराज ने ये दर्शन की अभिलाषा रखी तो नील सरोरहु नील मणि नील निर्धर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। नील श्याम वर्ण युगल सरकार प्रकट हुए और मनु महाराज लगातार निहारने लगे। और जैसे ही निहारने लगे तो देखते ही रह गए। भगवान विष्णु ने कहा कि महाराज आप वरदान मांगिए, आपकी क्या इच्छा है। तब मनु महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे एक बेटा चाहिए। क्या चाहिए? मुझे संतान चाहिए, बेटा चाहिए। और कैसा चाहिए? मुझे आप जैसा चाहिए। क्या कहा? चाहु तुम्ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरार, कि हे प्रभु मुझे तुम्हारे समान, तुम्हारे जैसा ही सुत चाहिए, बेटा चाहिए, बस मेरी यही आखिरी इच्छा है। भगवान ने कहा कि मनु जी, इस संसार में तो केवल मैं ही अकेला हूँ, मेरे अलावा मेरे जैसा और कोई नहीं है। तो समय आने पर मैं ही पुत्र बनकर तुम्हारे घर आऊँगा। अब बारी आई शत्रुपा की। शत्रुपा को पूछा कि देवी आपको क्या चाहिए। देखिए, पति को जब मांगने की इच्छा होती है, और महिलाओं का बड़ा एक सुंदर गुण है कि वो पतियों से अच्छी तरह मांग सकती है और पतियों से भी अच्छा मांग सकती है। इतना पुरुष मांगने में कुशल नहीं है जितनी महिलाएं मांगने में कुशल हैं। एक महिला थी, वो रोज भगवान शिव की बड़ी भक्त थी और महादेव जी को रोज स्नान करवाने जाया करती थी। उम्र बीत गई थी, आंखों से कम दिखाई देता था। आंखों से कम मांगने का भाव देखिए, आंखों से कम दिखाई देता था, लेकिन फिर भी भगवान को रोज लहनाने के लिए जाती, जो सामर्थ्यता होती उस भाव से चढ़ा आती। तो एक दिन महादेव जी भाव विभोकर प्रेम में बहकर प्रकट हो गए। पूछा, माता बताइए क्या चाहिए, कोई वरदान चाहती हो? अब बुढ़िया माई ने कहा कि प्रभु मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कल दोबारा आऊँगी, अपने बेटे बहू से पूछ कर आऊँगी, तब मैं मांगूंगी। भगवान ने कहा ठीक है, घर पूछ कर आना। घर गई, अपने बहू से कहा कि बहू भगवान प्रकट हुए हैं, क्या मांगूं?
बोली माता मांगना भी नहीं आता, तेरे घर पोता नहीं है, तू पोता मांग ले, दिन भर तेरा समय भी व्यतीत हो जाएगा। बोली ठीक है। अब बेटे के पास गई, बेटे से यही प्रश्न किया तो बेटे ने कहा माँ गाड़ी मांग, बंगला मांग, धन मांग। बुढ़िया के मन में बात आई कि किसी ने बेटा मांग लिया, किसी ने धन बंगला गाड़ी मांग लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि माँ दर्शन तो तुझे हुए हैं, तू अपनी आंखें मांग ले ताकि तू खूब हर रोज दर्शन कर पाए, तू अपनी आंखें मांग ले। किसी ने नहीं कहा। लेकिन बुढ़िया भी कलयुगी थी, चालाक थी। गई, भगवान महादेव जी प्रकट हुए, पूछा बुढ़िया सोच आई? बोली सोच आई। तो मांग, मैं तुझे केवल एक ही वरदान दूंगा, सोच समझ कर मांगना। तो बुढ़िया माई का वरदान सुनिए कितना विचित्र और चतुराई से वरदान मांगा है। बुढ़िया ने कहा कि मैं अपनी इन आँखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। क्या वरदान मांगा? कि मैं अपनी इन आँखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती। आज तो महादेव जी ने माथा पकड़ लिया कि मैं दुनिया को ठगता हूँ माई, आज तो तूने मुझे ठग लिया। अब देखा जाए तो क्या मांगा और ये देखा जाए तो क्या नहीं मांगा। वही दूसरी ओर एक बहू हर रोज भगवान की पूजा याचना करती थी, उसके भी मांगने की चतुराई सुनी। रोज नंगे पैर जेठ के महीने में भगवान को नहलाने जाती। अब नंगे पैर, ज्येष्ठ का महीना, खूब पैर भी जलते हैं। अब सेवा कर रही थी वो, महादेव जी प्रकट हो गए। महादेव जी ने पूछा देवी हम केवल 3 वरदान देंगे। अब कहा ठीक है महाराज, लेकिन एक बात और है, जब वरदान देंगे आपको एक वरदान मिलेगा तो उसका 10 गुना आपकी सासू माँ को मिलेगा। किसको मिलेगा? आपकी सासू माँ को। अब बहू, नंगे पैर मैं गई, पूजा मैंने की, माला जाप मैंने की और फल ले गई सासू माँ, लेकिन मैं भी। बोली ठीक है प्रभु। अब पहले वरदान की बारी आई। कहा महाराज मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। अब बहू के अकाउंट में तो मैसेज आ गया 1 करोड़ ट्रांसफ़र। अब सासू माँ के अकाउंट में 10 करोड़ सीधे। अब ईर्ष्या इतनी है कि मेरे में 1 करोड़ और सासू माँ के अकाउंट में 10 करोड़। अब दूसरे वरदान की बारी। महादेव जी ने कहा देवी दूसरा वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो। बोले ठीक है। अब वो तो सुंदर बनी, लेकिन सासू माँ जो 80 साल की थी वो भी 16 साल की हो गई। अभी रुको, तीसरा वरदान और भी है। अब तो जो गुस्सा बहू के हृदय में था कि अभी तीसरा वरदान और बाकी है। अब आएगी सासू माँ हाथ के नीचे। बोले प्रभु मुझे हल्का सा हार्ट अटैक दे दो।